वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी राजस्थान में हैं। आज पाली, जालौर और राजस्थान के अलग अलग इलाकों में उनका चुनावी प्रचार का कार्यक्रम लगा हुआ है। गृह मंत्री ने कांग्रेस के ऊपर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस ने अब बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करना शुरू कर दिया है, जबकि बीजेपी ने उनका सम्मान किया है। 3 दिसंबर को भाजपा सरकार बनाकर मनानी है। ये गहलोत सरकार ने बनाओगे ना, दलितों को अपमानित करने के लिए भगवान कोई कसर नहीं छोड़ी। कांग्रेस पार्टी ने अंबेडकर जी का अपमान करने में कोई कसर नहीं। जब तक कांग्रेस पार्टी रही, उनको भारत रत्न नहीं मिला, उनके स्थानों को सम्मान नहीं मिला। हमने महू में अंबेडकर का जन्म स्थान बनाया, लंदन में स्मारक बनाया, नागपुर में दीक्षा भूमि बनाई, दिल्ली में महापरिनिर्वाण स्थान बनाया और मुंबई में चैत्य भूमि बनाई। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी भी राजस्थान में हैं। कल चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, उससे पहले सभी पॉलिटिकल पार्टी कोशिश कर रही हैं कि अपने बड़े बड़े नेताओं को राजस्थान की जनता को लुभाने के लिए मैदान में उतारा जाए। राजस्थान में प्रचार करते हुए शाहपुरा में भारतीय जनता पार्टी पर प्रियंका गांधी ने निशाना साधा और कहा कि कैसे राजस्थान में उनकी सरकार ने रोजगार दिया है, लेकिन मध्य प्रदेश में रोजगार के मामले में हालत खस्ता है। राजस्थान में मैं मुख्यमंत्री जी से पूछ रही थी 2-3 दिन पहले कि मुख्यमंत्री जी हमने कितने रोजगार दिलवाए हैं, तो वो बोले देखो 2 लाख रोजगार हमने दिलवाए हैं और 1 लाख रोजगार हमने बजट में हमने घोषणा की थी, उसमें से 40,000 रोजगार प्रक्रिया में है। यही बात जब मैं मध्य प्रदेश में थी, भाजपा की सरकार है वहां 18 सालों से। बहनों और भाइयों, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, आप सोचेंगे कि चलो 1 लाख तो बनाए होंगे, नहीं। 10,000 नहीं, 1,000 नहीं, 3.5 सालों में बहनों और भाइयों मात्र 21 रोजगार दिए हैं उनकी सरकार ने। राजस्थान में किस तरीके से चुनाव का प्रचार परवान चल रहा है और कैसे अब बिसात पूरी सज गई है, उस पर बात करने के लिए हमारी सहयोगी आशा कुमारी सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। आशा, ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं, लगातार रोड शो हो रहे हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो था, उससे पहले भी था। रोज हम देखें तो बड़े बड़े दिग्गज कांग्रेस बीजेपी के वहां पर जनता को लुभाने के लिए उतर गए मैदान में। क्या ऐसे बड़े फैक्टर हैं, क्या क्या बातें हैं जो कम से कम जनता के बीच में इस वक्त चल रही हैं चुनाव से पहले? देखिए, अगर आप दोनों प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राहुल गांधी की रैलीज को आप देखेंगे और सुनेंगे कि वो क्या बोल रहे हैं, तो उसमें साफ है कि जो कांग्रेस है वो ओबीसी वोटर को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। और सिर्फ ओबीसी वोटर नहीं, लेकिन पूरा जो ओबीसी ब्लॉक है जो 50% है, राजस्थान में 50% से ज्यादा बताया जाता है। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कास्ट सर्वे भी प्रॉमिस किया है। तो कांग्रेस को लग रहा है कि ओपीएस, हेल्थ स्कीम और ये कास्ट सर्वे उनके लिए गेम चेंजर साबित होगा। दूसरी ओर अगर आप देखें तो जो बीजेपी है, प्रधानमंत्री जो हैं वो एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रहे हैं और उन्होंने एक जगह ये भी बोला है जो सिंपैथी है सचिन पायलट के लिए, शायद वो अभी हमने प्ले नहीं किया है वो बाइट, लेकिन उन्होंने कहा है कि राजेश पायलट तो नहीं रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी सचिन उनके बेटे से बदला ले रही है। तो जो एक सिंपैथी फैक्टर है कि सचिन मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, उस पर भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस बात को लेकर और जो पूरा गुर्जर वोट बैंक है उसको लेकर एक तरह से साधने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर आपने सुना कि जो अमित शाह बोल रहे थे एससी वोट को लेकर, तो वो भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है ही। और आजकल क्या है कि जो पहले मानते थे कि कांग्रेस का वोटर है एससी, अब ऐसा नहीं है। इनफैक्ट लास्ट इलेक्शन में और खासकर लोकसभा में पूरी तरह से ये एक तरफा शिफ्ट हुआ है। और दूसरा जो पीएम ने डूंगरपुर में रैली करी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर बीटीपी और जो भारतीय ट्राइबल पार्टी और भारतीय आदिवासी पार्टी जो है ना, जिनकी पकड़ बन रही है आदिवासियों में, डिस्पाइट ऑल द वर्क दैट हैज बीन डन बाय द वनवासी कल्याण परिषद, तो ट्राइबल वोट जो है ना उसको अभी भी दोनों पार्टीज लुभाने की कोशिश कर रहे हैं।
तो अब हम देख रहे हैं किस तरह से जातिगत समीकरण, किस तरह से जो इश्यूज है, सिंपैथी फैक्टर है फॉर सचिन पायलट फॉर एग्जांपल कि वो नहीं बन पाए सीएम, आई बेग योर पार्डन। तो ये सारी बातों को लेकर ये रैलियां हो रही है जी। लेकिन ये कमाल की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बार बार बात होती है अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में झगड़ा है उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस सिंपैथी फैक्टर में वो कभी ये नहीं कहते दिख रहे कि अगर बीजेपी की सरकार बन जाएगी तो कैसे मुख्यमंत्री बनेंगे सचिन पायलट। ये भी एक बड़ा सवाल होगा सचिन पायलट और उनके समर्थकों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हर्षा हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी जानकारी हमें देने के लिए।